गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ आर.सी. वर्मा पर। हम लोग टेंस की कड़ी को जारी रखे थे। आज हम लोग टेंस की ही कड़ी में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को स्टडी करेंगे, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्टोरी को बताता है, बीते हुए समय को बताता है। किसी भी स्टोरी का अगर हम वर्णन करते हैं तो पास्ट टेंस में ही करते हैं। वैसे जनरली देखा जाए तो मुख्य रूप से दो ही प्रकार का टेंस हम यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को। फ्यूचर टेंस एक हमारा कल्पनात्मक टेंस होता है, तो हमको फोकस मेन प्रेजेंट के चारों भाग पर और पास्ट के चारों भाग पर करना है। तो आइए हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कैसे पहचानेंगे और इस टेंस में अनुवाद कैसे होता है। तो आइए चलते हैं, पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, इसका परिचय पहचान कैसे करेंगे। वाक्य के अंत में जो आपकी क्रिया होगी क्रियासूचक शब्द जो होगा उसका अंत ता था से हो, ती थी से हो, ते थे से, ती थी, व, आ, ई, ए, आ ई ए, सका, पाया से होता है, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वाक्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वाक्य के अंत में जो क्रिया होगी उसका अंत ता था से होगा, ती थी से होगी, ते थे से होगा, ती थी, व, आ, ई, ए, सका या पाया से होता है, तो उसको हम पास्ट टेंस की वाक्य कहते हैं। आपको पास्ट टेंस का पहचान पता हो गया होगा। कैसे हम पहचानेंगे पास्ट टेंस को? मतलब जो क्रिया होगी वो बीते हुए समय को बताएगा। बीते हुए समय में जो कार्य समाप्त हो जाता है, किसी निश्चित समय में वो कार्य समाप्त हुआ होता है, तो उसको हम पास्ट टेंस की वाक्य कहते हैं। जैसे राम कल मुंबई गया, राम कल मुंबई गया। अक्सर बीते हुए समय में कल या पहले कुछ समय उसके साथ जुड़ा होता है। जैसे 4 साल पहले वह यहाँ रहता था, या कल वह शाम को अपने मित्र से मिला था। इस तरह से सेंटेंस मिलेंगे जो कि बताएगा कि काम जो हुआ है वो बीते हुए समय में हुआ है। तो बीते हुए समय को जब हम देखेंगे कि कार्य हमारा जो हो रहा है बीते हुए समय में हो रहा है, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वाक्य बोलेंगे। अब देखते हैं इस टेंस का हम अगर सेंटेंस कहीं मिलता है तो अनुवाद कैसे करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में वाक्य हो तो क्या करेंगे? इसके लिए आपको इस फार्मूले पर अनुवाद करना होगा। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इस टेंस में सब्जेक्ट चाहे जो हो, अफर्मेटिव में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। एम बी मतलब मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है। इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर अदर वर्ड, ओडब्ल्यू। ओडब्ल्यू मीन्स अदर वर्ड, अन्य शब्द। पहले आप सब्जेक्ट का प्रयोग करोगे। सब्जेक्ट चाहे जो हो उसके साथ मेन वर्ब जो होगी, जो कार्य होगा
जिसका अंत ता था, ती थी, ते थे से होगा उसका सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो ऑब्जेक्ट, नहीं तो अन्य शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से। का सेंटेंस है सोहन कल अपनी कलम से पत्र लिखा। ये सेंटेंस है। या इसी सेंटेंस को हम इस तरह भी कह सकते हैं, सोहन कल अपनी कलम से पत्र लिखता था। चाहे लिखा रहे या यहीं पर लिखता था लिखा रहे, बात एक ही है, लिखता था। तो वाक्य का जो अंत हो रहा है, वाक्य में क्रिया का अंत जो हो रहा है, क्या इसमें एक्शन हो रहा है, कार्य क्या हो रहा है, लिखने का कार्य हो रहा है। तो यहां पर देखिए पहले सेंटेंस में जो ऊपर लिखा गया लिखा, इस क्रिया का अंत कैसे हो रहा है, आ से, लिखा, लास्ट में आ सुनाई दे रहा है। और यहां पर लिखता था, ता था अंत में आ रहा है। तो क्रिया का अंत चाहे ता था से हो, ती थी से हो, ते थे ती थी से हो, या आ ई ए से हो, सका या पाया से हो, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वाक्य बोलेंगे। तो टेंस तो आपको पहचान में आ गया होगा कि पास्ट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। अब देखिए यहाँ पर समय जो बता रहा है, बीता हुआ समय बता रहा है। कह रहा है कल अपनी कलम से पत्र लिखा। लिखा वो काम समाप्त हो गया, लिखता था काम समाप्त हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसका जब अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि जो क्रिया हो उसी के पहले कौन शब्द से प्रश्न कर लीजिए। लिखने का काम कौन कर रहा है, लिखने का काम कौन कर रहा है, पत्र कौन लिख रहा है, सोहन। तो पहले हम सोहन को लिख लेंगे, सोहन। अब सब्जेक्ट हो गया। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब वही जिसका अंत ता था, ती थी, ते थे या आ ई से होगा, वही आपका मेन वर्ब है। तो उसका सेकंड फॉर्म लिखना की अंग्रेजी क्या होती है, राइट होता है। राइट का सेकंड फॉर्म, राइट का तीनों फॉर्म, राइट, रोट, रिटन, राइट, रोट, रिटन। तो सेकंड फॉर्म क्या आया, रोट। सोहन रोट, सोहन लिखा। अब लिखा ये मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। अब लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, इसको भी बताया गया आपको। यहीं पर क्या, किसे, किसको से प्रश्न करते हैं। तीन शब्द, क्या, किसे, किसको। क्या लिखा, पत्र लिखा, उत्तर मिला। जो उत्तर मिलेगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। क्या लिखा, पत्र लिखा। अगर उत्तर ना मिलता तो हम किसे से या किसको से पर प्रश्न करते। तो क्या लिखा, पत्र लिखा। सोहन रोट ए लेटर, पत्र लिखा। अब पत्र लिखा तो कैसे लिखा, अपनी कलम से। अब यहां पर से की अंग्रेजी लगाना हमको, से। देखिएगा जब किसी औजार के बाद से शब्द आता है तो वहां से की अंग्रेजी हम विथ का प्रयोग करते हैं। कलम से, कलम हमारा एक प्रकार से औजार का काम कर रहा है। कुल मिला के यूँ कहें कि जो हम अपने हाथ में पकड़ लेते हैं उसके माध्यम से अगर हम काम कर रहे हैं, चाहे कलम हो, चाहे पत्थर हो, चाहे जो कुछ भी हो, कोई भी यंत्र हो, कोई भी औजार हो, उसके माध्यम से हम अगर हाथ से पकड़कर काम कर रहे हैं और उसके बाद से शब्द आ रहा है तो से की अंग्रेजी हम विथ का ही प्रयोग करेंगे, विथ। सोहन के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होगा, हिज, विथ हिज पेन। कब लिखा, कल, एस्टरडे, एस्टरडे। ये हो गया आपका अनुवाद। अगर कोई दिक्कत होगी आपको तो
कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसको सुधार करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा सेंटेंस हम देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, वे क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट खेलते थे। देखिएगा इस सेंटेंस में क्रिया का अंत ते थे से आ रहा है। वे क्रिकेट खेलते थे, ते थे से अंत हो रहा है यहाँ पर, तो आपका ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन खेलते थे? वे। सब्जेक्ट लिखिए, खेलने का काम कौन कर रहे हैं? वे, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। दे। अब सब्जेक्ट चाहे जो हमने बोला, सब्जेक्ट चाहे जो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे। खेलना, खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले, प्ले का सेकंड फॉर्म क्या होगा? प्ले, प्लेड, प्लेड, तो प्लेड हो जाएगा। दे प्लेड, वे खेलते थे, चाहे खेले, वे क्रिकेट खेले लिखा हो या खेलते थे लिखा रहे, तो दोनों के लिए प्लेड ही लिखा जाएगा। दे प्लेड क्रिकेट, दे प्लेड क्रिकेट। इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अनुवाद करेंगे। अब हम देख लेते हैं, इसमें पहचान में आपको बताया गया कि सका या पाया शब्द, सका या पाया शब्द जब मिलेगा तो हम क्या करेंगे। इसके लिए हम दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसके लिए हमें फार्मूला दूसरा अपनाना पड़ेगा। अगर पाया सका वाक्य में मिलेगा तो इसके लिए सका या पाया से अंत होने पर क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट चाहे जो हो सबके साथ कुड, सकना या पाना की अंग्रेजी कुड यूज करेंगे। इसके बाद जो आपकी मेन वर्ब होगी अब वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। किस फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। अब हम सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे, क्योंकि मॉडल वर्ब जो होता है, मॉडल वर्ब के साथ सभी क्रियाओं को फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ये अपने आप में सेकंड फॉर्म ही है। प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, इस फार्मूले पर हम अनुवाद करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं, से है गीता अपनी पुस्तक पढ़ सकी। गीता अपनी पुस्तक पढ़ सकी, चाहे पढ़ सकी लिखा रहे या पढ़ पाई लिखा रहे, एक ही बात है। पाया या सका से अंत हो तो हम क्या करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। सकना के अंग्रेजी कैन होता है, तो कैन का पास्ट फॉर्म क्या होगा? कुड होगा। तो कौन पढ़ सकी, ये क्या बताता है? क्षमता को बताता है। सकना या पाना क्षमता को बताता है। तो कौन पढ़ सकी? गीता। सब्जेक्ट लिखिए, गीता कुड। सब्जेक्ट चाहे जो हो सबके साथ पाना सकना की अंग्रेजी हम कुड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो क्रिया होगी, जो काम होगा, उसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड ही होगा। रीड फर्स्ट फॉर्म में है। रीड का फॉर्म स्पेलिंग वही होता है, लेकिन उच्चारण इसका अलग अलग करते हैं। रीड, रेड, रेड। तो गीता कुड रीड, गीता पढ़ सकी। क्या पढ़ सकी? अपनी पुस्तक। गीता के साथ अपनी के लिए हर लगाएंगे, हर बुक। आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीचे लिखेंगे तो आएगा नहीं।
देखते हैं एक सेंटेंस और। श्याम पुल से नदी में कूद सका। चाहे सका लिखा रहे, सकता था लिखा रहे, एक ही बात है। कूद सकता था, सकता था मतलब सका या पाया, सकता था पाया, पाता था, मतलब वही बताता है, कुड को ही। कूद सकता था, कौन कूद सकता था? श्याम। सब्जेक्ट लिखिए, श्याम कुड। श्याम कुड क्या करता था? कूद सकता था, तो जंप। श्याम कुड जंप, श्याम कूद सकता था। कहाँ? नदी में। श्याम कुड जंप इनटू द रिवर, इनटू द रिवर। कहाँ से? पुल से, फ्रॉम ब्रिज, फ्रॉम ब्रिज। तो इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करेंगे। तो आइए चलते हैं, अब हम नेगेटिव सेंटेंस को भी समझ लेते हैं। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया तो नेगेटिव में कुछ नहीं है। नेगेटिव बिल्कुल आसान है आप लोगों के लिए। देखिएगा, अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको करना क्या है? नेगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान देना है इस स्ट्रक्चर की। सब कुछ वही है, केवल आपको अलग से क्या कर देना है, नॉट वाक में रहेगा तो डिड नॉट का यूज करना है। लेकिन ध्यान रहे, जब वाक में आप डिड का प्रयोग कर देंगे तो वर्ब का आपका मेन वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म में फिर आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ये आपका निगेटिव में आ जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा आप चाहे तो नोट में लिख सकते हैं, या दूसरा फार्मूला भी इसी वक्त लिख लीजिए निगेटिव के लिए। ये तो जनरल वाक्य का हो गया। अगर सका या पाया से अंत होगा, सका या पाया से अंत होने पर क्या करेंगे आप? सब्जेक्ट के साथ कुड तो प्रयोग करेंगे ही, इसके तुरंत बाद नॉट और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड यूज करेंगे। लेकिन नोट में आपको ये ध्यान देना है एक चीज, जब वाक्य में, जब वाक्य में डिड, जब वाक्य में डिड या कुड का प्रयोग हो जाता है, कुड का प्रयोग हो जाता है, कुड का प्रयोग हो जाता है, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। ये बात आपको ध्यान देने लायक है, प्रयोग करते हैं। इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे कि अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव में आ रहा है तो हम सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट या कुड नॉट जो यूज करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। केवल अफर्मेटिव में, केवल अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, नेगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। ये ध्यान देना आपको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अब एग्जाम्पल देखते हैं कैसे होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मिटा रहे हैं इसको हम। देखिएगा एग्जाम्पल, देखिएगा पहला एग्जाम्पल, लड़का बाजार नहीं जाता था। लड़का बाजार नहीं जाता था, नहीं जाता था। अब हम जनरल वाक्य की तरह बात करते हैं कि जब वाक्य में क्रिया का अंत ता था, ती थी, ते थे से होगा तो उसे हम पास्ट टेंस कहेंगे। लड़का बाजार नहीं गया या नहीं जाता था एक ही बात है, चाहे गया लिखा रहे या जाता था लिखा रहे, दोनों का अनुवाद सेम ही होगा। तो कौन नहीं जाता था? लड़का। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, द बॉय डिड नॉट। सब्जेक्ट चाहे जो हो, हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं के नाते डिड नॉट का प्रयोग। आपको हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या याद रखना है आपको? डिड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड। और डिड का प्रयोग होता कब है? या तो नेगेटिव में या तो इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। अफर्मेटिव में अगर डिड का प्रयोग होता है तो मेन वर्ब के रूप में होगा। द बॉय डिड नॉट, वैसे डिड हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है, यहां पर अब हेल्पिंग वर्ब है। तो द बॉय डिड नॉट, जाना की अंग्रेजी गो होता है तो गो ही लिखा जाएगा फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट गो, नहीं जाता है कहाँ? मार्केट। डिड नॉट गो टू मार्केट। वह मैदान में, वह मैदान में नहीं दौड़ता था। वह मैदान में नहीं दौड़ता था या दौड़ा, दोनों पहचान आप साथ साथ देखते रहें। चाहे दौड़ता था लिखा रहे या दौड़ा लिखा रहे, मतलब क्रिया का अंत चाहे ता था से हो या आ से हो, ई से हो, ए से हो, तो आपको उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही समझना है। कौन नहीं दौड़ता था? वह। हम एक चीज और ध्यान देंगे कि हमारा सेंटेंस अगर नेगेटिव और अफर्मेटिव में होता है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ही लिखते हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट। अफर्मेटिव नेगेटिव में ध्यान रहेगा आप लोगों को कि सब्जेक्ट को ही पहले लिखा जाएगा। कौन नहीं दौड़ता था? वह, तो ही हो गया। अब सब्जेक्ट चाहे जो हो, नहीं शब्द वाक्य में देख लीजिए तो आप डिड नॉट का प्रयोग करिए। डिड नॉट। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दौड़ना के अंग्रेजी रन। ही डिड नॉट रन इन द फील्ड। इन द फील्ड, ये हो गया। ये तो आपका जनरल वाक्य का हो गया। अब अगर वाक्य के अंत में क्रिया के साथ सका था, पाया था या सकता था, पाता था आ जाए तो क्या करेंगे? अब इसके लिए हम भी सेंटेंस देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। देखिए एक दो सेंटेंस का भी देख लेते हैं। पाना सकना वाला, जहां डिड नॉट है वहीं पर कुड नॉट का प्रयोग करना है, जैसा कि आपको स्ट्रक्चर लिखवाया जा चुका है। तो कैसे होगा? लड़के उससे बात कर सकते थे। लड़के उससे बात, वाक्य नेगेटिव है, नहीं आएगा। लड़के उससे बात नहीं कर सकते थे। नहीं कर सकते थे या कर सके या पाए, कुछ भी लिखा हो, मतलब सकना शब्द आ जाए, ता था, ती थी या आ, ई, ए से अंत हो, तो वहां पर हम उसको पास्ट टेंस की वाक्य समझेंगे। कौन टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वाक्य समझेंगे। तो बात नहीं कर सकते थे, कौन बात नहीं कर सकता था? लड़के, तो बॉयज।
अब सकना शब्द आ गया, सकना की अंग्रेजी कुड का प्रयोग करना ही है, बॉयज। अब देखिए जब सकना शब्द ना होता तो हम नहीं के नाते डिड नॉट लगाते थे, लेकिन जब सकना शब्द आ जाएगा तो हम डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, यही हमको ध्यान देना है। सकना और पाना, अगर क्रिया के साथ सकना और पाना शब्द आ रहा है तो वहां डिड नॉट का प्रयोग ना करके हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। बॉयज कुड नॉट, बॉयज कुड नॉट क्या नहीं कर सकते थे, बात। कुड नॉट टॉक किससे, उससे, टू हिम, चाहे हिम लिखो या हर लिखो दोनों सही है। बॉयज कुड नॉट टॉक टू हिम। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, तुम झूला नहीं झूल सकते थे, तुम झूला नहीं झूल पाए, तुम झूला नहीं झूल पाए, ये सेंटेंस है। तुम झूला नहीं झूल पाए, पाए शब्द आ रहा है तो अभी हम आपको परिचय में लिखवा दिए हैं कि सका या पाया, सकता था या पाता था, कुछ भी लिखा रहे तो उसकी अंग्रेजी हम सकना की अंग्रेजी हम पाना की अंग्रेजी कुड ही प्रयोग करेंगे। तो कौन नहीं झूल पाया, तुम। यू कुड नॉट, अब झूलना की अंग्रेजी क्या होता है, स्विंग, स्विंग। यू कुड नॉट स्विंग, तुम नहीं झूल सके या झूल पाए, क्या नहीं झूल पाए, झूला। अब इसी को हम झूला की अंग्रेजी स्विंग ही होता है, लेकिन उसके पहले हमको आर्टिकल लगा देना है, ए स्विंग, नाउन बन गया। यू कुड नॉट स्विंग ए स्विंग, तुम झूला नहीं झूल सके। तो प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं अभी तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। आइए चलते हैं, हम आपको अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ ले चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे हम इसका अनुवाद करेंगे। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या हमको ध्यान देना है, दो टॉपिक पर ध्यान देना है। पहला, अगर सेंटेंस क्या से प्रारंभ होता है, क्या से प्रारंभ होता है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब डिड, इसके बाद सब्जेक्ट डिड या कुड, ध्यान रखिएगा डिड या कुड। अगर सका से अंत हो रहा है तो डिड कुड का प्रयोग करेंगे और सका से नहीं हो रहा है तो डिड का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान देना आप। इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना आपको कि अगर प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, प्रश्नसूचक शब्द, प्रश्नसूचक शब्द आपको पता है जैसे कब, कौन, कैसे, कहाँ, क्यों, कितना, कितनी, ये सब वाक्य के बीच में आते हैं। वाक्य के बीच में आने पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चनिंग वर्ड लिखोगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड या कुड को लिखोगे। अब हम कुड नहीं लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या से स्टार्ट रहेगा, अगर वाक्य का अंत सका या पाया से हो रहा है तो कुड का प्रयोग कीजिएगा, सका या पाया से नहीं हो रहा है तो डिड लगाइएगा। इसी तरह इसमें भी प्रश्नसूचक शब्द वाले बीच में अगर रहेंगे तो उसमें भी पाया सका रहेगा तो क्वेश्चनिंग वर्ड के बाद कुड का प्रयोग कीजिएगा, नहीं है तो डिड का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चनिंग वर्ड प्लस डिड, इसके बाद सब्जेक्ट,
फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखिएगा इसके लिए एग्जाम्पल, वह लड़का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या से स्टार्ट कीजिए, क्या वह लड़का अपनी क्या वह लड़का अपनी संपत्ति बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। देखिए जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलेगा आपको तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम पहचानेंगे। वाक्य आपका क्या से स्टार्ट होगा और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा होगा, उसको हम इंट्रोगेटिव बोलेंगे। अब इसके लिए क्या करना है, फार्मूला देखिए आपको बताया गया है कि अगर सेंटेंस क्या से प्रारंभ होता है तो आप डिड या कुड का प्रयोग करेंगे। यहां पर देखिए अंत आपका बर्बाद कर दिया, सकाया पाया से नहीं हो रहा है तो आपको कुड लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहां आप बेफिक्र होकर डिड का प्रयोग कीजिए। डिड, कंफ्यूज नहीं होना आपको कि कब हम डिड लगाएंगे कब कुड लगाएंगे। जब अंत में सकाया पाया शब्द देखेंगे, सकता था, पाता था, तभी आप कुड प्रयोग करेंगे, नहीं तो डिड का ही प्रयोग करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल में देते हैं उसको भी। क्या वह लड़का अपनी संपत्ति बर्बाद कर दिया, डिड दैट बॉय, डिड दैट बॉय। बर्बाद करना की अंग्रेजी होती है डिस्ट्रॉय, डिड दैट बॉय डिस्ट्रॉय। क्या वह लड़का बर्बाद कर दिया, क्या बर्बाद कर दिया, देखिएगा जैसे फार्मूला लिखा है वैसे लिख रहे हैं। डिड का प्रयोग किए, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, वह लड़का, दैट बॉय। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डिस्ट्रॉय, वैसे डिस्ट्रॉयड होगा सेकंड फॉर्म, लेकिन हम फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट का नंबर आता है तो यही प्रश्न कर लीजिए, बर्बाद कर दिया तो क्या बर्बाद कर दिया, अपनी संपत्ति। दैट बॉय सिंगुलर है तो अपनी की अंग्रेजी होगा हिज, हिज प्रॉपर्टी, हिज प्रॉपर्टी क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद। इस तरह से करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का, इसके बाद मिटा दे इसको हम। देखिएगा एक सेंटेंस आपको हम सका वाला बता दे रहे हैं। क्या मोहन अपने मित्रों से मजाक कर सकता था, मजाक कर सकता था। क्या मोहन अपने मित्रों से मजाक कर सकता था। अब देखिएगा कह रहा है क्या मोहन अपने मित्रों से मजाक कर सकता था, क्यों नहीं कर सकता है, कोई अपने मित्र से मजाक क्यों नहीं कर सकता है, पूछने का बात। अब देखिएगा यस या नो टाइप क्वेश्चन है, इसमें हम क्या देखेंगे, क्या से वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आपको पता है क्या होती है, डिड या कुड, क्या होती है, डिड या कुड। अंत देखिएगा सकता था से या पाया था से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पर मजाक कर सकता था मतलब अंत सकता था शब्द से हो रहा है तो हम यहाँ पर कुड का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट चाहे जो हो उससे मतलब नहीं है, कुड। इसके बाद मोहन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मजाक करना की अंग्रेजी क्या होता है, हंसी मजाक करना की अंग्रेजी होता है मॉक। कुड मोहन मॉक या मेक फन भी कर सकते हैं। कुड मोहन मॉक, हंसी कर सकता था किससे, अपने मित्रों से, टू हिज फ्रेंड्स, टू हिज फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम क्या के लिए डिड और कुड दोनों का प्रयोग
करेंगे पहले जब वाक्य क्या से स्टार्ट होगा और अंत में सकता था या पाता था मिलेगा क्रिया के साथ, तो हम कुड का प्रयोग करेंगे। अगर सकता था पाता था नहीं मिल रहा है तो हम डिड का प्रयोग करेंगे। यही हमको ध्यान देना है। अब हम चलते हैं, एक और देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो प्रश्नसूचक शब्द बीच में होता है, उसके लिए कैसे हम देखेंगे। इस तरह से QW वाला, जैसे तुम अपने माता पिता का सम्मान कब करते थे? तुम अपने माता पिता का सम्मान कब करते थे, ये आ रहा है। तो अब हम देखेंगे यहां पर इंट्रोगेटिव शब्द बीच में आ रहा है, प्रश्नसूचक शब्द बीच में आ रहा है, क्या से नहीं प्रारंभ है। अगर क्या से प्रारंभ होता तो हेल्पिंग वर्ब हम पहले लिखते। अब प्रश्नसूचक शब्द बीच में आ रहा है और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ है, तो प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। इस फार्मूले पर अब हम बात करेंगे। क्वेश्चनिंग वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड डिड या कुड जो भी आएगा, अंत में सका पाया रहेगा तो डिड के स्थान पर कुड, अगर नहीं है तो डिड ही प्रयोग करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। अब कब की अंग्रेजी पहले हम लिख लेंगे, व्हेन। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, सकता थे से तो अंत हो नहीं रहा है, डिड ही आएगा, व्हेन डिड। सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट, कौन सम्मान करता था, तुम, तो यू हो गया। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सम्मान करना की अंग्रेजी रेस्पेक्ट, व्हेन डिड यू रेस्पेक्ट, सम्मान करता था, किसका सम्मान करता था, अपने माता पिता का, तो यू के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, योर पेरेंट्स, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नसूचक शब्द बीच में होता है, इसका अनुवाद हम इस तरह से करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह से वीडियो समझ में आ रही होगी, ये सेंटेंस आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। फार्मूला ये दिमाग में आप रखेंगे, यही फार्मूला हम अगले में यूज करेंगे। अब इसको हम नोट नहीं करेंगे, इसी पर आधारित है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसको हम मिटा रहे हैं, देखिएगा आपको इसी फार्मूले पर हम समझा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस आप हेडिंग डाल लेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, अगर सेंटेंस आपका क्या से प्रारंभ है और वाक्य में नहीं भी है, क्या है, क्या से प्रारंभ है और वाक्य में नहीं शब्द भी आ गया है, तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। इस सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है बस। अगर सका से अंत हो रहा है तो कुड लिखिएगा, सका से नहीं हो रहा है तो डिड लिखिएगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट, यही ध्यान देना आपको। और इसमें क्या होगा, क्वेश्चनिंग वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड या कुड, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट तुरंत ही आएगा। देखिएगा, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिएगा, आपका वाक्य है, क्या राम मंदिर नहीं जाता था, क्या राम मंदिर नहीं जाता था, यही सेंटेंस है। आपका वाक्य क्या से स्टार्ट है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है और नहीं शब्द भी दिया हुआ है। तीन कंडीशन हमको ध्यान देना है कि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है कि नहीं। इंट्रोगेटिव है, क्या से प्रारंभ है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, और नेगेटिव है कि नहीं शब्द भी आ रहा है, तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है। इसका मतलब हमको क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो टेंस तो हमको पहचान आता ही है, ता था ती थी से क्रिया हो रहा है,
जो क्रिया कराया जाने का उसका अंत ता था से हो रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी आपको पता है क्या होती है, डिड और कुड। सका के लिए कुड और नॉर्मल में डिड जाता था, तो डिड यूज आएगा, डिड। इसके बाद सब्जेक्ट राम, वाक्य नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, डिड राम नॉट। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, डिड राम नॉट गो टू टेम्पल, गो टू टेम्पल। ये आपका सेंटेंस है। अब हम देख लेते हैं प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में होने पर। एक ही सेंटेंस से काम चल जाएगा क्योंकि आपको तमाम तरह के सेंटेंस बता दिए हम। अब दूसरे सेंटेंस को देख लेते हैं जो क्वेश्चनिंग वर्ड बीच में आता है, जैसे वे सर्कस देखने, वे सर्कस देखने क्यों नहीं जाते थे, क्यों नहीं जाते थे। ध्यान देंगे यहां पर प्रश्नसूचक शब्द बीच में आ रहा है और नहीं शब्द भी आ रहा है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जाते थे यहां भी क्रिया का अंत ते थे से हो रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्यों शब्द बीच में आ गया तो उसकी अंग्रेजी हमको पहले लिखना पड़ेगा, व्हाई, व्हाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड, क्या आएगा, डिड। सब्जेक्ट चाहे जो उससे मतलब नहीं हमको, व्हाई डिड। इसके बाद सब्जेक्ट दे, फिर नहीं शब्द आ रहा है तो नहीं के लिए नॉट लगाना है, व्हाई डिड दे नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा गो। नहीं जाते हैं क्यों, क्या करने नहीं जाते हैं, देखने, टू सी, टू सी। लेकिन यहाँ पर सी मत लिखिए तो और बेटर हो जाएगा, विजिट लिखिए। दर्शन करने, देखने जाना के लिए हम विजिट लिखते हैं, विजिट द सर्कस। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का। प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसको अभी लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब कर दें। देख लेते हैं हम अब सका वाला सेंटेंस एक आध। क्या बादल, क्या बादल मत लिखिए, क्या कुत्ते रात में नहीं भौंक सके, नहीं भौंक सके। सके शब्द आ गया, सके या पाए, सकते थे या पाते थे लिखा रहे तो हम कुड का प्रयोग करेंगे। वाक्य क्या से स्टार्ट है तो हम कुड का प्रयोग पहले करेंगे, कुड द डॉग्स। वाक्य नेगेटिव है तो नॉट आएगा। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बार्क, कब, रात में, एट नाइट, एट नाइट। दूसरा सेंटेंस देखिए, मेरा मित्र मेरा मित्र मुझसे मेरी किताब क्यों नहीं ले सका, क्यों नहीं ले सका। क्यों, क्यों शब्द आ रहा है तो व्हाई, सका शब्द आ रहा है तो कुड। इसके बाद सब्जेक्ट
माई फ्रेंड, वाई कुड माई फ्रेंड, वाक्य निगेटिव भी है तो नॉट लगाएंगे, नॉट। लेना की अंग्रेजी क्या होगा, टेक। वाई कुड माई फ्रेंड नॉट टेक, क्यों नहीं ले सका क्या मेरी किताब, माई बुक, माई बुक। किससे, मुझसे, मुझसे, फ्रॉम मी, फ्रॉम मी। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये था आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बेहतरीन वीडियो। आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे, एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए, जब तक आपको अच्छी तरह से समझ में ना जाए। इसके बाद आपसे हम अब नेक्स्ट वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस को लेकर के पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें धन्यवाद।